बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम पहला कुरिन्थियों का 12 बाब। नैम रूहानी। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम नैम रूहानी की बाबत बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई नहीं ले जाता था उसी तरफ जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूह खुदा की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्दुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर पैदा के लिए दिया जाता है। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से नेमत अशफा, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को इम्तियाज और वाह, किसी को ज़बानों की कसरत, किसी को ज़बानों का तर्जमा, लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तस्वीर है जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बांट देता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी हम मिलकर एक ही बदन हैं। इसी तरह मसीह भी एक है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। क्योंकि बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से अज़ा हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं, मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से अलग नहीं है। और अगर कान कहे इसलिए कि मैं आँख नहीं, मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से अलग नहीं है। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फ़िल हकीकत खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफ़िक रखा है। लेकिन अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बेशक बहुत से हैं, लेकिन बदन एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कि मैं तेरा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो ज़्यादा कमज़ोर मालूम होते हैं ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बदन के जिन अज़ा को हम ज़्यादा जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। और हमारे नाज़िबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं, लेकिन हमारे ज़ेबा अज़ा उसके मोहताज नहीं। मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि नाज़ियाबी को ज़्यादा हुर्मत हासिल है, ताकि बदन में तफ़रीक़ा ना हो, बल्कि अज़ा आपस में बराबर एक दूसरे के फ़िक्रमंद हैं। अगर हर अज़ू कुछ दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक अज़ू
عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، پس تم فردہ ہو کر مسیح کا بدن ہو، اور خدا نے کلیسیا میں بعض مقرر کیے ہیں، اول رسول، دوم نبی، سوم معلم، پھر معجزوں کی قدرت، پھر نیم اشفاء، پھر نیم امداد، نیم حکومت، زبانوں کی کثرت۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب کو نعمت اشفاء حاصل ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ پس تم اچھی سے اچھی نعمتوں کے مشتاق رہو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ 12 باب کی 13 آیت۔ اسی طرح مسیح بھی ہے ایمانداروں کی ساری جماعت، یعنی تمام کلیسیا، جس کا سر کلیسیوں پہلا باب 18 مسیح ہے، اور جو مسیح کا بدن ہے۔ آمین۔